जय श्री राम मित्रों। पुरुषोत्तम मास के महत्व के 2 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और आज तीसरे अध्याय की बात हो रही है। आज ही मैं तीसरे अध्याय के बाद चौथे अध्याय को भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए विलम्ब न हो। कल और परसों तक का जो है मैं महात्म्य डाल दूंगा आज शीघ्र से शीघ्र। आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताया था कि नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में जाते हैं। भगवान नारायण से वही प्रश्न करते हैं जो कि प्रश्न सूत जी को सभी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित करते हैं। इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला, माया को त्यागने वाला जो भी उपाय हो, जो कि संसार के मल को त्याग सके, ऐसा उपाय बताइए जिससे संसार रूपी जो माया है उससे पार लग सके और परमानंद की प्राप्ति हो। प्रिय मित्रों, मल मास जो है वह मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मल मास किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया हुआ है। तो सारे ऋषिगण बोलते सूत जी युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से उत्तम वाक्य कहे, उसे हमें विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, नारायण भगवान नारद जी से सुंदर वचन कहे थे, जैसे सुने वैसे मैं आपको एकाग्रचित होकर सुनाता हूँ। नारायण भगवान क्या कहते हैं नारद मुनि को कि एक बार जब पांडव दूध कीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उसमें द्रौपदी को हार जाते हैं और दुशासन होता है वह द्रौपदी के केस पकड़कर खींचता है रजस्वला स्थिति में, और उसकी द्रौपदी की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और दूध कीड़ा में हार यानी कि छल की वजह से हारने के कारण सभी पांडवों को वनवास भोगना पड़ता है। काम्यक वन में उनका गमन होता है। कामिक वन में जाने पर पांडव होते हैं वह वनवासियों की भांति विचरण करते हैं। वहाँ पे सभी पांडव कंदमूल खाते हैं और उनके पास पहनने को कुछ नहीं होता तो मृग की छाल पहनते हैं। और द्रौपदी भी जो है वह वनवास को भोगते हुए अति कमज़ोर हो जाती है शारीरिक रूप से। सभी ऋषि मुनियों के सहित श्री कृष्ण को जब पता चलता है कि पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे हैं तो ऋषि मुनियों सहित कृष्ण भगवान उनको ढूंढते हुए काम्यक वन में जाते हैं। और जैसे ही पांडवों और द्रौपदी के सामने श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं तो उनकी यह दशा देखकर, उनके रूखे मुख और बढ़ी हुई जटाएं देखकर और शरीर के ऊपर मृग की छाल देखकर उन भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है। श्री युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं तो मानो उनके देह में प्राण आ गए, वह निष्प्राण हो जाते हैं कष्ट को भोगते भोगते, और प्रेम विहल होकर बड़ी प्रीति से मिलकर उनको हृदय से लगाते हैं। और नकुल और सहदेव बार बार श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी कमजोरी के वश में धीरे धीरे चलकर आगे गति करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। कृष्ण भगवान जब उनकी यह दशा देखते हैं तो अत्यंत दुखी होते हैं और क्रोध से भर जाते हैं और उसी क्षण दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मारने का संकल्प लेते हैं। और उनकी जो मुख है, कृष्ण भगवान का मुख है, वह करोड़ों महाकाल के समान क्रोधित हो जाता है। उनके यह क्रोध देख, उनका कोप देखकर मानो ये ऐसा लगता है कि प्रलय, स्वयं प्रलय के मुख से काल अग्नि की अग्नि, काल की अग्नि की लपटें निकल रही हो। ऐसा रौद्र रूप देखकर सभी पांडव घबरा जाते हैं और श्री कृष्ण, अर्जुन जो होता है वह थर थर काँपने लगता है और युधिष्ठिर, द्रौपदी सहित सभी उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगते हैं। अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, हे जगत के रक्षक आप मेरी रक्षा कीजिए। जिससे दृष्टि टेढ़ी करने से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता था। है जगतपते, आप संहार करने वाले अपने क्रोध को त्याग दीजिए और वरना इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा।
बार यह अर्जुन के द्वारा यह स्तुति करने पर और बार बार नमन करने पर श्री कृष्ण अपने क्रोध को त्याग देते हैं और सौम्य स्वभाव में आ जाते हैं। सौम्य स्वभाव में आने पर सभी कृष्ण भगवान को आदरपूर्वक बैठाते हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो जाते हैं। तब पांडव कृष्ण भगवान को शांत देखकर सुख पाते हैं और प्रेम से प्रफुल्लित होकर युधिष्ठिर कृष्ण भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। वही प्रश्न जो श्रीमन नारायण से नारद मुनि पूछते हैं, श्री सूत जी से सभी ऋषिगण अपने सभी शिष्यों के साथ पूछते हैं। मुक्ति के मार्ग का जो उपाय है, संसार से तरने का जो उपाय है, वह ये धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से करते हैं। तो अर्जुन के भी वही प्रश्न करता है। श्रीमन नारायण बोले, दीन बंधु श्री भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जानकर प्रेम मग्न हो सिर झुकाकर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आप हमसे पूछते हैं। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडु और पतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बधाकर हितकारक वचन बोलते हैं। हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया जिसका उत्तर देने में सामर्थ्य नहीं हो। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है, ऋषियों के लिए अगम्य है, तो भी सुनो। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और तुम्हारी भक्ति के वशीभूत हो चुका हूँ। अर्थात अब तुम उसका प्रश्न का जो उत्तर है वह सुनो। यह जितने भी चैत्र आदि 12 महीने हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, लव, साठ, रेणु, घड़ी, याम, तीनों याम, 3 पहर, 6 ऋतुएं और मुहूर्त, दोनों आयन, उत्तरायण दक्षिणायन, हायन, वर्ष, संवत, चंद्रवर्ष, सौर वर्ष, युग, युग में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सभी युग और परार्थ से लेकर जितने भी कालवाचक हैं, एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक की संख्या, नदियाँ और सप्त सागर, जो बड़े महासागर हैं, नदियाँ हैं और जो कूप हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, औषधियाँ हैं, सभी वृक्ष हैं, पीपल, बरगद, नीम, सभी प्रकार के वृक्ष की जातियाँ, वनस्पति हो गई, नगर हो गए, गांव हो गए, गिरी हो गए, समूह हो गए, पुरियाँ हो गई, ये सभी मूर्तिमान हैं। आपने अभी तक केवल यही सुना होगा कि जो हमारे नदियाँ हैं वह मूर्तिमान देवियों के रूप में है, लेकिन जो पर्वत हैं उनकी भी योनि होती है, जो नदियाँ हैं उनकी भी योनि होती है और जो महासागर है उनकी भी योनि होती है। यह एक निश्चित काल के बाद में समाप्त होते हैं। तो यह सभी मूर्तिमान हैं और अपने अपने क्या एक विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अधिष्ठाओं देवताओं से वर्जित हो, अपने स्वामी से वर्जित हो। तो कदाचित उसी समय क्या अधिमास आ जाता है। अधिक मास जो है वह मैंने आपको बताया था कि एक चंद्रवर्ष और एक सूर्यवर्ष का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वह अधिक मास कहलाता है। तो उसी समय अधिक मास आता है। अधिक मास कहता है कि सबके कोई न कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। मल रूप होने के कारण सब उसी क्या है कि अछूत समझते हैं, क्योंकि बाकी सभी में कोई अछूत नहीं है, लेकिन अधिक मास में केवल जितने भी शुभ कार्य होते हैं वह वर्जित माने जाते हैं। इस कारण उसको सभी वर्जित समझते हैं। और तो वह अत्यंत दुखी और थका हुआ, चिंता से मन मलिन मुर्दे की भांति के हृदय में धैर्य धारण कर मलमास होता है, वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरण कमलों में जाकर बैठ जाता है और अत्यंत दीन और विनीत भाव में दिखाई देता है। वह अमूल्य रत्नों से जड़े सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान श्री हरि विष्णु को देखकर दंडवत करके नियमित हो हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ नारायण को पुकारता है, नारायण, और भाव विभोर हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। अधिक मास नारायण से कहने लगे, अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से
प्राप्त होने पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोले ये सुनिए। यहाँ पे मित्रों हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं कि अधिक मास जब नारायण की शरण में जाता है वैकुंठ लोक में आगे क्या होता है। जानने के लिए देखिए चौथा अध्याय। हर हर महादेव।